हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। आज का जो क्लास लेक्चर नंबर 2 है, इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और सॉलिड्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेस। ठीक है। तो आपके माइंड में सबसे पहले आएगा कि स्ट्रेस क्या होता है। तो बच्चे पढ़ाई का स्ट्रेस लेते हैं। जैसा आपको पता है, हर एक बच्चा आज के ज़माने में पढ़ाई का स्ट्रेस लेता है। ठीक है। और जो आज का हर एक इंसान है, उसके पास कुछ ना कुछ काम का प्रेशर होता है, जिसके कारण वो क्या लेते हैं, दिमाग पर स्ट्रेस। तो वो एक अलग तरीके की स्ट्रेस हो गई। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है जो आप अप्लाइड फोर्स देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स देते हैं। तो वो जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, वो कितने एरिया पर लग रही है। ठीक है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स देने पर जो डिफॉर्मेशन हुआ, तो अगर बॉडी रिस्टोर कर रही है, तो दैट मीन्स वो एक स्ट्रेस है। तो कहता है सर इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस जो है, एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, जो सेट हो रही है कहाँ पर, किसी एरिया पर। किसके ऊपर, जो आपने अप्लाइड फोर्स दे रखी है। वो जो अप्लाइड फोर्स है, जिसके कारण बॉडी क्या हो गई, डिफॉर्म्ड हो गई है। तो उसको हमने क्या बोल दिया, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, तो स्ट्रेस जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हमने क्या बोला है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो एफ से रिप्रेजेंट होगी, और एरिया जो है वो ए से रिप्रेजेंट होगा। तो मेरे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसके बाद अगर मैं बोलना चाहूँ कि स्ट्रेस की एक यूनिट भी होती है, हाँ तो बताइए। तो स्ट्रेस की जो यूनिट होगी, फोर्स के कारण क्या हो जाएगी, न्यूटन। और एरिया एरिया के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे मीटर स्क्वायर। और यू कैन राइट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके। इसकी ये जो यूनिट है, ये एसआई यूनिट है। तो ऐसे ही हम सीजीएस में भी हम यूनिट लिख सकते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में हमारे पास जो यूनिट बनेगी, उसको लिखा जा सकता है बेटा, न्यूटन की जगह हम डाइन लिख देंगे, और मीटर की जगह हम सेंटीमीटर लिख देंगे। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ किसकी, दैट इज स्ट्रेस। अब नेक्स्ट टॉपिक है, कहता है कि डायमेंशन बताइए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा स्ट्रेस का, तो क्या लिखेंगे बेटा। तो बताएंगे कि जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वो ml/t-2 लिखेंगे। और इसके बाद एरिया के लिए वी कैन राइट एल स्क्वायर। तो एक एल से एल कट जाएगा, तो यहाँ पर ml-1 t-2 लिखा जाएगा। ओके। तो ये फॉर्मूला है, दैट इज स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब नेक्स्ट कहता है स्ट्रेस के कुछ टाइप्स भी हैं। तो अगर मैं स्ट्रेस को यहाँ पर लिखता हूँ, तो स्ट्रेस के कुछ टाइप्स हैं, देखिए वन बाय वन। तो जो पहला टाइप है इसमें स्ट्रेस का, इसके बोला जाता है बेटा टेंसाइल स्ट्रेस। एक और टाइप की स्ट्रेस होती है, जिसको हम कंप्रेशनल स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम, कंप्रेशनल स्ट्रेस। कंप्रेशनल स्ट्रेस क्या होगी, ये भी हमें बताना है। थर्ड वन इज हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। एंड द लास्ट वन इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो मैं वन बाय वन आपके साथ ये टॉपिक्स डिस्कस करता हूं कि जो स्ट्रेस है, यहाँ पर स्ट्रेस के जो टाइप्स हैं, जैसे टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये जो चार टॉपिक हैं, चार टाइप की स्ट्रेस हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रेस आती है, उसका नाम है टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पर एक इस तरीके की बॉडी है, और मैंने इस पर एक फोर्स अप्लाइड करी है, जिसका ये अपर सरफेस है जो सर्कुलर नजर आ रहा है, और ये लोअर एंड है जो सर्कुलर नजर आ रहा है। लेट अस सपोज एक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर।
तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड करता हूँ, मैंने इस डायरेक्शन में अगर एक फोर्स अप्लाइड करी है इस एरिया पर, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, इसकी ये वाली जो लेंथ है ये इतनी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर मेरे पास ओरिजिनल लेंथ एल है, अगर मेरे पास ओरिजिनल लेंथ एल है, तो मैंने आपसे बोला कि मैंने जब इस पर फोर्स एफ अप्लाइड करी तो इसकी लेंथ इतनी इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई? तो दैट इज डेल्टा एल इंक्रीज हो गई। तो जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया, तो जिसके कारण क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ हो जाता है, तो इसको बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में एक दो लाइन कहता है कि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, सारे के सारे स्ट्रेस जो है सब रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ही है, लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप से स्ट्रेस लगेगी। किसी में हम कंप्रेस करेंगे, किसी में लेंथ इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, वॉल्यूम का डिस्कशन होगा। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हो रहा है जब लेंथ कितनी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डेल्टा एल। ओके, व्हेन द लेंथ ऑफ बॉडी increases in the direction of deforming force, in the direction of deforming force. ओके, तो ये मेरे पास फर्स्ट टाइप की स्ट्रेस है, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। एंड द सेकंड वन इज कंप्रेशनल स्ट्रेस। तो अब देखिए जरा, कंप्रेशनल स्ट्रेस। तो कंप्रेशनल स्ट्रेस क्या होती है? तो कंप्रेशनल स्ट्रेस देखिए, कंप्रेशनल स्ट्रेस में हमने देखा कि जब भी हम कोई सी फोर्स को पर यूनिट एरिया पर एक्ट करते हैं तो उसकी लेंथ में डिक्रीज हो जाए। तो आप बच्चे पूछ सकते हैं कि है ना सर एक ही साइड से फोर्स लगाएंगे? नहीं, हम दोनों साइड से फोर्स एक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं दोनों साइड से फोर्स एक्ट करता हूं तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइड से कंप्रेस होगा। तो बट मैंने यहाँ पर आपको एक ही साइड से दिखाया है कि अगर ये हिस्सा डिक्रीज हो जाता है, दब जाता है, तो डेल्टा एल डिक्रीज इन लेंथ हुआ है। तो कहता है कि है ना, अगर इट इज द स्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी व्हेन इट्स लेंथ डिक्रीजेस अंडर अ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब कौन है? एफ। आई होप कि कंप्रेशनल स्ट्रेस क्लियर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस में हम देखते हैं कि है ना, ये हमारे पास एक बॉडी है, ये जो बॉडी है ये मैंने ब्लैक कलर से बनाई है। तो मैं चारों डायरेक्शन से एक फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ इस पर, और मैंने फोर्स जिस टाइम अप्लाई करी तो मैंने क्या देखा है कि है ना, चारों साइड से इसकी जो कैसी बॉडी नजर आ रही है, स्फेरिकल। तो अब जो नई बॉडी मिलेगी ना मुझे, वो भी मुझे स्फेरिकल ही मिलेगी, लेकिन उसका साइज छोटा होगा। क्या होगा? साइज छोटा होगा। तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से हमने क्या करा है, डिफॉर्मिंग फोर्स दी है। तो जब भी बॉडी पर हम एक यूनिफॉर्म फोर्स देते हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से, तो ये जो फोर्स है यूनिफॉर्म फोर्स, कैसी फोर्स है? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस बनती है वो कौन सी है? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। आई होप ये क्लियर होता है। द लास्ट वन इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। अगर यहाँ पर जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड का ये ऊपर वाला सरफेस है। तो ये वाला जो सरफेस है इसको मैंने इस तरीके से कलर कर दिया है, ठीक है। और इस सरफेस पर मैंने एक टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करी है जिसका नाम है एफ। तो ये जो फोर्स है हमने एक टेंजेंशियल सरफेस पर लगाई है। तो ऐसी फोर्स लगाने से मैंने क्या देखा कि इस फोर्स का नाम मैंने क्या रख दिया बेटा? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स जिस टाइम हमने कैसे एक्ट करी है? टेंजेंशियल एक्ट करी है। टेंजेंशियल अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कर रहा हूँ किसी सरफेस पर, तो उसकी बॉडी की जो है शेप चेंज हो जाती है। तो शेप चेंज हो जाएगी तो मतलब अब ये किस तरीके का हो जाएगा? अगर मैं जस्ट फ्रंट व्यू देखता हूँ ये वाला, तो फ्रंट व्यू देखता हूँ तो मुझे सबसे पहले फ्रंट में तो ये इस तरीके का नजर आएगा।
लेकिन बाद में ये किसी एंगल पर बेंड हो जाएगा। तो ये इक्वली बेंड होता है किसी एंगल थीटा पर। तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस लगती है तब ऐसा होता है। ठीक है? तो इसके बारे में भी हम एक लाइन लिख लेते हैं। कहता है व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स acts tangentially to the surface of body, it produces a change in the shape। ठीक है? और ऐसी स्ट्रेस को क्या बोला गया? दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। आई होप कि आज के लेक्चर में ये जो हमने डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन किया है तो वो आपको क्लियर होता है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन माई जीआरडी क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।